बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त बड़ा अहम तरीन मामला एक चल रहा है कि अलीमा खानम की रात को जो गिरफ्तारी नुमा जो एक अगवा था वो हुआ, और उसके बाद तब्दील होने वाली जो सूरत हाल है उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और सवालात उठ रहे हैं, पार्टी के अंदर से भी और पार्टी के बाहर से भी। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा इस पर काफ़ी नालां दिखाई देते हैं। जैसे मैंने कल ट्वीट भी किया था कि 5 लोग अडयाला जेल के अंदर चले जाते हैं लेकिन इमरान खान की बहनें बाहर मौजूद रहती हैं। वो उनके साथ इज़हार यकजहती भी नहीं करते और ख़ुद जाके इमरान खान के साथ मुलाकात करके बाहर आ जाते हैं, जबकि इमरान खान की बहनों और फैमिली मेम्बरान को मुलाकात के लिए अंदर नहीं भेजा जाता, जबकि उनको 1 किलोमीटर पीछे ज़बरदस्ती रोक कर रखा जाता है। खैर, तमाम तर मामला आपके सामने है, लेकिन अब एक ऐसी ज़रूरत आन पड़ी है या सूरत हाल ऐसी बनती हुई नज़र आ रही है जिस पर सोशल मीडिया सार्फिन हों, तहरीक इंसाफ का वोटर और बहुत सारे पाकिस्तानी इसके ऊपर अब बात करना शुरू हो गए हैं कि भाई इमरान खान की रिहाई अगर चाहिए तो इस वक्त जो मौजूदा हालात है जिसमें एतमाद का इंतहाई फुकदान है, किस पर? पार्टी क़यादत के ऊपर, क्योंकि पार्टी क़यादत की तरफ से अभी तक किसी किस्म की कोई स्ट्रेटजी नहीं दी जा रही है। तो फिर क्या सूरत हाल होनी चाहिए कि पार्टी आगे एक तरीके से जो है वो चल सके किसी सही डायरेक्शन में? तो उसके ऊपर अब सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है और अलीमा खानम के हक़ में आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और कहा जा रहा है कि एतमाद का इतना फुकदान हो चुका है और इमरान खान भी अब क़यादत से इतना नाला और मायूस नज़र आते हैं रिहाई को लेकर और बाकी तमाम मामलात को लेकर कि जिस तरह से इमरान खान चाहते हैं मामलात उस तरह से नहीं चल रहे। तो अब ख़बर यह है कि इमरान खान सीरियसली इस बात पर सोच रहे हैं कि अहम तरीन पार्टी की जो जिम्मेदारियां हैं वो अलीमा खानम के सपुर्द की जाएँ और अलीमा खानम को अहम तरीन ओहदा दिए जाने के भी इम्कानात हैं। और शायद यही वजह, यही ख़बर, यही जो नौयत है उसकी वजह से ही अलीमा खानम और बाकी फैमिली मेम्बरान की इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, क्योंकि अलीमा खानम के पास अगर जिम्मेदारी आ जाती है तो फिर जो पार्टी मामलात हैं वो अलीमा खानम जो हैं वो आगे चलाना शुरू हो जाएंगी, जिससे काफ़ी पार्टी के अंदर लोग जो हैं शायद वो भी नाराज़ हों, उनको ये अच्छा भी ना लगे। और पार्टी के अंदर से पहले भी मौरूसी सियासत का बहाना बनाकर काफ़ी आवाज़ें जो हैं वो उठती हुई नज़र आई थी और इसके ऊपर लोगों ने ऑन कैमरा भी बात की थी। लेकिन अब ये वक्त की ज़रूरत इस तरह से आन पड़ी है कि लगता ऐसे है कि जो मौजूदा क़यादत है उसके बस की बात नहीं है कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए कोई बेहतरीन लाएमल दे सके। तो शायद अब इमरान खान बहुत जल्द अलीमा खानम को कोई अहम तरीन जो जिम्मेदारी है पार्टी के अंदर वो सौंपने जा रहे हैं और इसी वजह से फैमिली में से किसी मेंबर की भी मुलाकात इमरान खान से नहीं करवाई जा रही। और इसके ऊपर अगर हम देखें, जैसे मौरूसी सियासत की अगर हम बात करें, लोग बहुत तनकीद करते हैं, इमरान खान खुद भी इसके ऊपर काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं, लेकिन ये इस वक्त एक वक्त की ऐसी ज़रूरत है जो कि अगर ऐसा हो जाए तो इसमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। ये एक आर्जी फैसला जो है वो किया जा सकता है और होना भी शायद चाहिए, क्योंकि हमने देखा है माजी में कि नवाज शरीफ साहब जब इसी तरह की सिचुएशन में आ गए थे तो उस वक्त बेगम कुलसूम नवाज ने तहरीक चलाई थी, वो सामने आई थी। तो फैमिली मेम्बरान जो हैं वही पेन लेकर एक बेहतरीन तरीके से किसी के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, उस तकलीफ़ का सही अंदाज़ा कर सकते हैं जिससे वो फैमिली गुजर रही होती है। तो इसको मौरूसी सियासत नहीं कह सकते। वक्ती तौर पर अगर पार्टी में हम जिम्मेदारियां अलीमा खानम को दी जाती हैं और इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो पाती है जल्द अज जल्द, तो इमरान खान वापस आने के बाद अपनी पार्टी खुद संभाल सकते हैं या जैसे चाहें उसको चला सकते हैं। लेकिन आर्जी तौर पर इस तरह का अगर कोई फैसला किया जाता है तो मेरे ख्याल में वो एक बेहतर फैसला होगा, जिसके बारे में अब सोशल मीडिया के ऊपर भी आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो चुकी हैं और अलीमा खानम के हक़ में इस तरफ आवाज़ें आज के वक्त में जो है वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार करती जा रही हैं कि अलीमा खानम जो है वो पार्टी को आगे लीड करें। बहरहाल इसके ऊपर देखते हैं ये तहरीक इंसाफ का वोटर इसके ऊपर क्या समझता है, पाकिस्तान की आवाम इसके ऊपर क्या राय रखती है, आप ज़रूर हमें इस बारे में आगाह कीजिएगा। अब दूसरा जो मामला है उस पर बात करते हैं। दूसरी बड़ी अहम तरीन एक इस वक्त डिबेट चल रही है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, माइंस एंड मिनरल बिल 2025 जो
पेश किया गया उसके ऊपर बातचीत हो रही है। इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके सामने ज़रूर रखूँगा। देखिए, ये मामला खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी मर्ज़ी से शुरू नहीं किया है। अब ये मामला शुरू कहाँ से हुआ, ये बड़ी अहम तरीन बात है। मामला जनाब शुरू कहाँ से हुआ है, वफाक से। और वफाक ने बाकायदा तौर पर तमाम तर जो एक सजेशन होती हैं वो KP हुकूमत को भेजी और KP के हुकूमत को कहा कि इसके ऊपर इन मामलात को आप आगे देखें। कैसे कि सूबाई हुकूमत को भेजी गई सिफारिशात के इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, इंटरनेशनल जो इन्वेस्टमेंट है उसको लाने के लिए KP के अंदर जो माइंस एंड मिनरल का जो कानून है उसको अमेंड करने की ज़रूरत है। तो उसके ऊपर सिफारिशात दी गई और कहा गया कि इसी तरह से आप KP हुकूमत जो है वो उसमें सिफारिशात में के मुताबिक तरमीम जो है वो लेकर आए। तो एक एक्ट ज़राए के मुताबिक भेजा गया और पूरी एक टाइम लाइन बताई गई और उस टाइम लाइन के मुताबिक कहा गया कि आप माइन एंड मिनरल एक्ट को इसके मुताबिक अमेंड करें। और फिर 4 जो अप्रैल है उसको ये बिल पेश किया गया था। 4 अप्रैल को जब पेश हुआ तो उसके बाद जब ये खबर बाहर आई तो उसके ऊपर शदीद तनकीद होना शुरू हुई। इसके ऊपर अली अमीन साहब भी वजाहत दे चुके हैं, उनके भाई फैसल अमीन भी वजाहत दे चुके हैं, लेकिन मेरे पास इसके ऊपर अहम तरीन मालूमात ये हैं कि ये जो माइंस एंड मिनरल बिल 2025 है ये सिर्फ अभी तक ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही बातें हो रही हैं या सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है, ऐसा नहीं है। इसकी KP के कैबिनेट के अंदर बाकायदा इस पर मंजूरी दी जा चुकी है। इसका मतलब क्या है, KP हुकूमत के तमाम वज़रा इस बात पर राज़ी हैं कि माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 2025 जो है उसमें तरमीम कर दी जाए। अब इसके ऊपर राज़ी होने का क्या मतलब है कि तहरीक इंसाफ को इस बिल के ऊपर किसी किस्म की कोई एतराज़ नहीं है, तहरीक इंसाफ की KP के हुकूमत को। और अली अमीन गंडापुर भी इस बिल को पास करवाना चाहते हैं वफाकी हुकूमत की जो सिफारिशात हैं उसके ऐन मुताबिक। और ये तासुर के मामलात जो हैं वो वफाकी हुकूमत के पास नहीं जाएंगे, ये सरासर गलत है। इस बिल को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के बाद ये वाज़े तौर पर समझ आ रहा है कि KP के हुकूमत को ज़ाहिर है इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। जब वो माइंस निकाली जाएंगी उससे जो टैक्स होगा, उसकी जो रॉयल्टी होगी वो KP हुकूमत को मिलेगी। लेकिन एक फैसला साजी में एक बड़ा हिस्सा, बड़ा किरदार जो है वो SIFC समेत वफाकी हुकूमत का होगा और उसके अलावा KP की हुकूमत जो है वो आगे नहीं बढ़ सकेगी। ये इस वक्त ज़रूर बात हो रही है। अब इसके ऊपर जब हमने तर्जुमान KP के हुकूमत से बात करने की कोशिश की तो वो इस पर वाज़े जवाब देने से कासिर रहे। लेकिन अब काबीना से ये बिल मंजूर हो चुका है, असम्बली में गया है, असम्बली में इसके ऊपर डिबेट जाहिर है होगी। लेकिन दूसरी खबर इस बिल के ऊपर ये देता चलूँ कि अब अवाम की तरफ से शदीद तनकीद के बाद ये जो बिल लाया गया था इस पर एक और तरमीमी मुसव्वदा इसके अंदर लाया जाएगा और जल्द ही उस मुसव्वदे पर जो है वो तैयारी तो उसकी शुरू हो चुकी है। इसी बिल के अंदर जो 2025 में पेश किया इसके अंदर मजीद तरमीमी मुसव्वदा जल्द जो है वो मंजर-ए-आम पर आएगा और उसके मुताबिक फिर ये आगे मामला जो है वो मज़ीद आगे बढ़ता हुआ हमें नज़र आएगा। अगर इस पर मज़ीद कुछ बात करें तो जो सोशल मीडिया पर तनकीद है वो मैं आपको बताता चलूँ कि वो ऐसे नहीं हो रही है कि मतलब ज़्यादती नहीं हो रही कि वो उसके ऊपर जो तनकीद हो रही है जैसे KP हुकूमत कह रही है कि वो जो है वो बिला वजह तनकीद हो रही है। अब यहाँ पर बुशरा बीबी की बहन है मरीम रियाज भट्टू, उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने सुहेल अफरीदी साहब के ट्वीट को कोट कर कर लिखा है कि आपकी काबीना इसकी मंजूरी दे चुकी है। जब ये दावा सामने आया तो मैंने कन्फर्म किया और कन्फर्म करने पर पता चला कि कोई भी बिल जब असम्बली में डिस्कशन के लिए जाता है तो उससे पहले कैबिनेट से मंजूरी होती है। और कैबिनेट से मंजूरी का क्या मतलब है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसने इस बिल की कैबिनेट से मंजूरी दे दी है। अब इसको असम्बली के फ्लोर के ऊपर डिस्कस किया जाएगा और फिर वोटिंग होगी और पास होगा या नहीं होगा ये बाद में डिसाइड होगा। तो उन्होंने लिखा है कि आपकी काबीना इसकी मंजूरी दे चुकी है, आप ये लोगों को नहीं बता रहे। क्यों नहीं बता रहे? अगर ये पास होता है असम्बली से तो आपके तमाम वजीर इसके जिम्मेदार होंगे। मैंने ये बिल पढ़ा है, सिर्फ मैंने ये बिल पढ़ा ही नहीं बल्कि इसके साथ मुंसलिक तमाम दस्तावेजात भी देखी हैं। ये सब आपके सूबे के लिए बहुत नुकसानदेह है और इमरान खान को नहीं बताया गया इसके बारे में। अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई थी। सबसे बड़ा इस वक्त जो एतमाद का फुकदान है उसी को अगर मद्देनजर रखे तो वो ये है कि वफाकी हुकूमत जो फॉर्म 45 के तहत बनी है उसके ऊपर एतमाद का फुकदान है। और ये वक्त ऐसा है जिस वक्त में ये बिल पेश नहीं होना चाहिए और पास नहीं होना चाहिए। और इसके ऊपर अब बातें ये होना शुरू हो गई हैं कि जब तक इमरान खान जो हैं
वो इसकी मंजूरी नहीं देते, इमरान खान इसको ओके नहीं करते, या जब तक वो रिहा नहीं हो जाते, इस बिल को पोस्टपोन होना चाहिए। और मेरे ख्याल में अगर अवाम का एतमाद नहीं है तो इस बिल को उस वक्त तक पोस्टपोन कर देने में कोई कबात नहीं है, या फिर इमरान खान से जेल के अंदर इस पर मजीद मुशावरत जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। तो ये इस बिल के बारे में जो तमाम मालूमात थी वो मैंने सोचा कि आपके सामने ज़रूर रखे। जाते जाते एक और बड़ी अहम खबर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस अमीन मिन्हास की अदालत में जो एक इदारा है, उन्होंने ये इदारे का नाम भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। इन्होंने एक दरख्वास्त दायर की है लकी फाउंडेशन लिमिटेड ने कि इस्लामाबाद के इदारों में मंशियात आम हो चुकी हैं, बच्चे तबाह हो रहे हैं, उनका फ्यूचर तबाह हो रहा है। और जब इस मामले के ऊपर जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास साहब ने इस्लामाबाद पुलिस के AIG साहब को बुलाया और पूछा कि भाई ये क्या मामलात है, आप मुझे ज़रा बताएं, आप इसकी रोकथाम में जो है वो नाकाम क्यों हैं। तो एक रिपोर्ट जमा करवाई गई है पुलिस की तरफ से, वो रिपोर्ट बड़ी हैरान कुन है। आप अंदाज़ा करें, और उस रिपोर्ट में लिखा गया है कि इस वक्त हमारी जो नफरी है, इस वक्त हमारे जो रिसोर्सेज हैं, इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस जो है वो तमाम की तमाम VVIPs को सिक्योरिटी देने में इतनी मसरूफ़ है कि वो मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ इक़दाम करने के लिए अहल नहीं है। उनके पास जो असबाब हैं वो कम हैं, और उनके पास जो नफरी है वो मौजूद नहीं है। हालांकि आप अंदाज़ा करें, उस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस की जो प्रायोरिटी है, अगर हम लिस्ट की बात करें कि पुलिस ने क्या क्या काम करने हैं, तो प्रायोरिटी के अंदर सबसे ऊपर VVIPs की सिक्योरिटी लिखी हुई है। और इस्लामाबाद पुलिस का बेशतर हिस्सा उस VVIP की सिक्योरिटी के ऊपर लगा हुआ है, ना कि इदारों के अंदर, जो हमारे तालीमी इदारे हैं उसके अंदर मंशियात की रोकथाम के लिए। और इस वक्त जो इसमें जो फैक्ट्स बताए गए हैं ना, वो मैं थोड़े से फैक्ट्स आपके सामने रख दूँ ना तो आप हैरान हो जाएंगे। और पुलिस ने जो है वो इस रिपोर्ट के अंदर खुद जो है वो बताया है कि जो इस वक्त प्रायोरिटी है वो VVIPs की सिक्योरिटी है, और जो मंशियात फरोश हैं तालीमी इदारों के अंदर, उनके ख़िलाफ़ वो जो है वो कार्रवाइयाँ कर तो ज़रूर रहे हैं, लेकिन उस लेवल तक नहीं कर पा रहा है जिस लेवल तक की जानी चाहिए। और पुलिस की रिपोर्ट में जो खुद बताया गया है उसके मुताबिक 1094 तालीमी इदारों की निगरानी के दौरान पिछले कुछ अरसे में ANF के ताउन से जो मंशियात पकड़ी गई हैं उसमें 577 मंशियात के मुकदमे दर्ज किए गए हैं, और 220 किलोग्राम चर्स, 20 किलोग्राम हीरोइन और 6615 बोतलें शराब की बरामद की गई थी, और जो मुकदमात हैं और वो दर्ज किए गए थे। और अंदाज़ा करें कि इसके बावजूद पुलिस ये कह रही है कि हम कार्रवाई नहीं कर पा रहे। इतनी बड़ी तादाद जो है वो पकड़ी गई है, और उसके बावजूद पुलिस मज़ीद कार्रवाइयाँ करनी चाहती है। लेकिन पुलिस का कहना है कि हमारे जो लोग हैं वो इस वक्त मसरूफ़ हैं VVIPs की सिक्योरिटी के ऊपर, और वो मज़ीद कार्रवाइयाँ जो हैं वो नहीं कर पा रहे। इसके ऊपर जो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी जो है वो बातचीत हो रही है, और इसके ऊपर तनकीद भी हो रही है। ये जो डॉन की खबर है असद मलिक साहब की है, और इसको किस्मत ज़िमरी साहब ने आज ट्वीट किया हुआ था, तो मैंने कहा कि ये ज़रूर आप लोगों के सामने रखूँ कि पुलिस की इस वक्त प्रायोरिटी क्या है। तरीके इंसाफ के लोगों को पकड़ना हो, VVIPs की सिक्योरिटी करनी हो, इस वक्त जल्द से जुलूस रुकवाने हो, रैलियाँ रुकवानी हो, वहाँ पर जो सियासी हक है लोगों का उसको दबाना हो, वहाँ पर तो पुलिस मौजूद होती है, पहुँच जाती है। लेकिन जो बच्चे इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में तबाह हो रहे हैं मंशियात से, उसको रोकने के लिए पुलिस कहती है कि हमारी प्रायोरिटी में ये चीज़ शामिल नहीं है। बहरहाल तमाम मालूमात हमने आपके सामने रखी हैं, अपनी राय से भी हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।